बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल में सफ़ेद लोबिया बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार सफ़ेद लोबिया किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये सफ़ेद लोबिया कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से सफ़ेद लोबिया ले लिया है। वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और ये चनों की तरह डबल हो चुका फूल कर। तो अब ये जो पानी है ये सारा हम वेस्ट कर देंगे। जिसमें हमने बॉयल करना है वो पानी हम इसके अंदर नया ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं इसके पानी को वेस्ट कर देता हूँ और इसको बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने एक इस तरह की कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लोबिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। चलें जी, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। इसको ज़्यादा आपने नहीं गलाना, अगर ज़्यादा इसको गला देंगे तो ये सारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो आपने इसको 80% तक बॉयल करना है। तो जल्दी से मैं इसको बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो लोबिया को तकरीबन 1 बॉयल आ चुका है और ये जो ऊपर झाग आई है हमने सारी उतार देनी है। जिस तरह आप दाल को बॉयल करते हैं चनों को, उसके ऊपर जो आती झाग, उसी तरह आपने इसकी भी झाग उतारनी है। अगर नहीं उतारेंगे तो इसके अंदर भी टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा कड़वा बनकर रेडी होगा। तो आपने ये झाग सारी इसके ऊपर से उतार देनी है। कलर भी ठीक आएगा और इसके अंदर कड़वाहट भी नहीं आएगी। तो ये आपने ज़रूर उतारनी है। क्योंकि आगे जाके हमने ये पानी इस्तेमाल करना है, इसको ज़ाया नहीं करना। अगर इसको ज़ाया करेंगे तो यूँ समझ लें कि आपने इसका सारा टेस्ट वेस्ट कर दिया है। तो चलें जी, अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट बॉयल कर लेंगे 80% तक। ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना। तो इसको मैं बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लोबिये को मैंने तकरीबन 17 मिनट तक बॉयल कर लिया है और इसका जो कवर है वो इस तरीके मैंने लगा के रख दिया था ताकि ये बैर भी ना आए और जो लोबिया हमारा वो अच्छी तरह बॉयल भी हो जाए। तो 17 मिनट के बाद लोबिया हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, इतना हमें बॉयल करना है इसको, ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। अगर ज़्यादा इसको बॉयल कर देंगे तो ये जिस तरीके मिक्स दाल बनती है वो ही बन जाएगी फिर। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक साइड पर रख देते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ½ कप घी ऐड कर दिया है और ये जो लोबिया या दालें वगैरह हैं ये घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद और इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो इसके अंदर आप ना तो पेस्ट प्याज की ऐड करनी है, ना इसके अंदर आपने स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड करना है। इसके अंदर आपने चॉप करके ऐड करना। अगर चॉपर नहीं है तो हाथ से इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। तो प्याज को मैं तकरीबन सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लूँगा। प्याज का जो कलर है वो सुनहरा हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 2 मिनट तक हम इसकी भी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी मैं बुनाई कर लूँ लहसुन अदरक की भी, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की भी तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई कर ली है और इसका अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले
हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैंने साबुत भी ऐड किया पहले, तो आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने बॉयल करते वक्त लोबिया के अंदर भी ऐड किया है। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और मिसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह मिसालों की भुनाई कर लूँ पानी लगाते हुए। थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। मिसालों को आपने जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा लोबिया का। मैं भुनाई कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों की 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली। तो टमाटर की पेस्ट को भी तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी ऐड किया वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। टमाटर की पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई कर ली, घी हमारा सेपरेट हो चुका है और जो मसाला है लोबिया का वो ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च साबुत और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे लोबिया बॉयल किया हुआ पानी के साथ। पानी आपने इसका वेस्ट नहीं करना। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकने देंगे। तब तक पकने देंगे जब तक जो लोबिया के अंदर पानी था वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो ऊपर से हम इसको इस तरीके कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। फुल हम इसको कवर नहीं करेंगे, तो 5 से 6 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लोबिया को तकरीबन 5 से 6 मिनट कवर करके पका लिया है और जो लोबिया के अंदर पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सफ़ेद लोबिया हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम। अगर आपके पास ये बाज़ार वाली नहीं है तो आप इसके अंदर दूध वाली मलाई भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा इससे। अगर वो भी नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये ऑयल छोड़ देगी, फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसको पका लिया है और क्रीम का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इस टाइम पे आके पहले नहीं ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। तो मैं इसको इस तरीके थोड़ा सा ग्रेवी को थिक रखूँगा। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगा और इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से, ताकि जो घी हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। 2 मिनट तक मैं इसको इस तरीके पड़ा रहने दूँगा, 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। चलें जी, कवर करके लोबिया को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखें और कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े का वाइट लोबिया बनकर रेडी होता है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहना आपने। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त वाइट लोबिया हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह।
तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इंशाल्लाह चिकन और मटन को भूल जाएंगे जब ये लोबिया बनाएंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी। सफ़ेद लोबिया बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह, और बहुत ही मज़े का बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आप दोस्तों की, हमारे व्यूवर की रिक्वेस्ट थी इस रेसिपी की, तो आपके साथ बनाकर शेयर कर दी है। सफ़ेद लोबिया मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।